हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग सेंटर इजी वे टू लर्निंग। गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को नीचे रेड कलर का बटन जैसे दबा कर सब्सक्राइब कर ले और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवाल करेंगे सबसे आसान मेथड में। तो गाइस आइए देखते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 11th की सेट्स की 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं के उदाहरण हैं। वो हमें बताना है कि हमें इसमें बहुत सारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें लगभग वो ये 4th क्वेश्चन दिए हैं। 4 क्वेश्चन का हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। तो आइए गाइस देखते हैं। तो गाइस हमारा पहला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहा होगा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इस 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं हो सकती। तो गाइस 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है। गाइस कोई भी संख्या जो विषम है वो 2 से भाज्य कभी नहीं होगी। तो गाइस ये हमारा एक तरह से रिक्त समुच्चय है, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो गाइस यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 5। गाइस सेकंड क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। गाइस कोई भी संख्या सम होगी तो वो गाइस सम अभाज्य संख्या हमारे पास केवल एक ही होती है, वो 2 है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो केवल 1 से कटती हैं या फिर 3 से विभाजित होती, वो सॉरी 1 से होती हैं या अपने आप से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो गाइस सम संख्या में केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। तो गाइस यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, हम लिख देंगे 2। तो गाइस यहाँ पर एक जब 2 है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट है गाइस हमारा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स इज लेस देन 5 और साथ ही साथ एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो गाइस एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से बड़ा है एक्स और 7 से लेस देन है। तो गाइस इसे देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर दिया है हमारा कि एक्स इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। तो गाइस जब x हमारा 5 से कम है तो x 7 से बड़ा कैसे हो सकता है। तो गाइस ये भी हमारा एक तरह से रिक्त समुच्चय होगा, अर्थात ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। नेक्स्ट है गाइस हमारा 4, कि y सच दैट x किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। गाइस ये भी हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे पर कभी भी विभाजित नहीं करती हैं। तो गाइस उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अर्थात
और थर्ड गाइस ये भी हमारा एक फाई का यानी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। फाई से भी और खाली मंजिला ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताना है कि हमें निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित समुच्चय और कौन अपरिमित है। जैसे दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा परिमित समुच्चय होगा। वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित समुच्चय होगा, क्योंकि गाइस वर्ष के सभी महीने हम इजीली मंजिले ब्रैकेट के अंदर दिखा सकते हैं। तो गाइस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अवयवों की संख्या एक निश्चित है, इसलिए एक परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है गाइस हमारा 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक गया है। तो गाइस सेकंड हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय क्योंकि गाइस इसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो गाइस हमारे अवयवों की संख्या अनिश्चित है, क्योंकि अवयवों की संख्या अनिश्चित है। नेक्स्ट है गाइस हमारा 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। गाइस 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कर पाना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 सभी 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत तक हो सकते हैं। तो गाइस ये भी एक हमारा अपरिमित समुच्चय का ही उदाहरण है। सॉरी गाइस ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। तो गाइस 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय को क्योंकि हम इजीली नहीं बता सकते कि 100 से बड़े धन पूर्णांक इनफाइनाइट तक होंगे। गाइस थर्ड क्वेश्चन था हमारा 1 2 3 डैश 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 99 और 100। तो गाइस इसमें हमारी संख्या जो है एलिमेंट्स की संख्या हमारी निश्चित है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय होगा। तो ये हमारा एक परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट है गाइस हमारा 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो गाइस 99 से छोटे सभी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर अवयवों की संख्या हमारी निश्चित है। इसलिए गाइस ये भी हमारा एक परिमित समुच्चय होगा। परिमित समुच्चय। तो गाइस हमें सिंपल ये लिखना है कि इसमें बताना था कि ये परिमित है या अपरिमित है। तो गाइस यहाँ पर हमने दूसरे नंबर के क्वेश्चन के लगभग 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। गाइस अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो गाइस यहाँ पर हमें इसमें भी ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो गाइस थर्ड का फर्स्ट देखते हैं। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय हमारा अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो गाइस नंबर अवयवों की संख्या हमारा गिन पाना लगभग असंभव होगा। तो गाइस ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट गाइस हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो गाइस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस इसके हमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी पता कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा परिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट गाइस हमारा उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। गाइस 5 के गुणज हमारे बहुत ही सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो गाइस थर्ड हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा फोर्थ पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। गाइस पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत विभिन्न प्रकार के जानवर कीड़े मकोड़े और बहुत तरह के जानवर होते हैं जिनका अभी तक
कुछ जानवरों का अभी तक हमें पता भी नहीं है। तो गाइस इनके अवयवों को कलेक्ट कर पाना लगभग असंभव है। तो गाइस ये भी हमारा एक अपरिमित समुच्चय होगा। गाइस पांचवा आ जाता है हमारा मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो गाइस मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय भी हमारा अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 से विभिन्न वृत्त होकर जा सकते हैं। तो गाइस उनकी भी हमारी गिनती कर पाना लगभग असंभव है। तो गाइस ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में बताइए कि A इक्वल्स टू B है अथवा नहीं है। यानी हमें दो समुच्चय दिए हैं A और B, ये बताना है कि हमें ये समान समुच्चय हैं या नहीं है। आइए देखते हैं। गाइस फर्स्ट है हमारा फोर्थ का A इक्वल्स टू ABCD और B दिया है उसने हमें DCBA। तो गाइस A के सभी अवयव B में भी होने चाहिए। उनका क्रम कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन A के सभी अवयव B में होने चाहिए। तो गाइस ये हमारा ABCD है, यहाँ पर हमारा ABCD है। तो गाइस ये हमारा इसका आंसर हमारा A इक्वल्स टू B होगा, यानी ये एक समान समुच्चय है। गाइस फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है A इक्वल्स टू 4 8 12 और 16 और गाइस B इक्वल्स टू 8 4 16 एंड 18। तो गाइस यहाँ पर हमें बताना है कि ये समान समुच्चय है या नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस 8 4 16, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12 है। तो गाइस यहाँ पर हमारे A के सभी अवयव B के सभी अवयवों के समान नहीं है। तो गाइस A इज नॉट इक्वल टू B, अर्थात समान समुच्चय नहीं है। तो इस थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारा उसने A इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड 10 और गाइस B इक्वल्स टू दिया है उसने हमें x such that x समधन पूर्णांक है, समधन पूर्णांक है और x इज इक्वल्स टू and x is less than and equals to 10। तो ये हमसे हमें दिया है कि x is less than and equal to 10। तो यहाँ पर हमें गाइस समधन पूर्णांक, गाइस समधन पूर्णांक यदि मैं इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिख लूँ तो समधन पूर्णांक होंगे हमारे 2 4 6 8 और 10। यहाँ पर गाइस इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब 10 के इक्वल है, 10 भी इसमें शामिल होगा। तो गाइस ये हम देखते हैं A और B के अवयव समान है। तो गाइस यहाँ पर भी हमारा A इक्वल्स टू B होगा, अर्थात ये भी एक समान समुच्चय का ही उदाहरण है। गाइस फोर्थ दिया इसका हमें A इक्वल्स टू x such that x संख्या 10 का एक गुणज है और B इक्वल्स टू 10 15 20 25 30 डैश। तो गाइस यहाँ पर हमारे 10 के गुणज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 के गुणज में 10 है, 20 और 13 है, इस तरह के गाइस। तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है गाइस सीरीज। तो यहाँ पर हमारे सभी 10 के गुणज नहीं हैं। तो गाइस ये हमारा भी A नॉट इक्वल टू B होगा, अर्थात समान समुच्चय नहीं है।
गाइस हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। इसमें भी यही बताना है कि युग्म समान है या नहीं है, इसके कारण सहित बताना है। गाइस आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा 5 का। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गाइस a इक्वल्स टू 2 3 है एंड b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जीरो का हल है। तो यहाँ पर दिया है इसने a इक्वल्स टू 2 3 एंड b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो का हल। तो भाई यहाँ पर हम b को भी रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे। तो भाई इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे भाई सिंपली गुणनखंड आ जाएंगे हमारे। 3 और 2 5 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है। तो भाई 3x प्लस 2x में डिवाइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो भाई इसके गुणनखंड आ जाएंगे हमारे x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो भाई ये गुणनखंड आ जाएंगे हमारे, b के एलिमेंट आ जाएंगे हमारे -3 और -2। जब मैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -3। इसी तरह से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -2। तो ये गाइज हमारे b के एलिमेंट आ गए, ये हमारे a के एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं गाइज हमारे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो गाइज a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, इसका मतलब है कि a और b समान समुच्चय नहीं है। गाइज सेकंड क्वेश्चन दिया है इसने हमें, x सच दैट x शब्द फॉलो शब्द का एक अक्षर है। तो गाइज हम डायरेक्टली इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। फॉलो का F O L और W ये आ जाएगा गाइज। और नेक्स्ट है हमारा B दिया है इसने भी, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है समुच्चय निर्माण विधि में y सच दैट y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो गाइज इसे भी हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं W O L और F। गाइज क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं हमारे ये सभी अवयव एक दूसरे में हैं। तो गाइज ये हमारे समान समुच्चय होंगे, अर्थात A और B एक समान समुच्चय हैं। गाइस 6 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें बताना है कि हमें समान समुच्चय कौन कौन से हैं, उन्हें चयन करना है। तो गाइस यहाँ पर हम इसे देखेंगे कि हम सभी का कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। पहले हम ए को कंपेयर करेंगे सभी के साथ। तो गाइस देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और बी के अवयव समान नहीं है, तो ए नो इक्वल टू बी। ए के और सी के अवयव भी समान नहीं है, ए के और डी के अवयव भी समान नहीं है, ए के और ई के अवयव भी समान नहीं है, ए के और एफ के एलिमेंट भी समान नहीं है, ए के और जी के देखते हैं भाई, ए के और जी के एलिमेंट भी हमारे समान नहीं है, ए के और एच के एलिमेंट भी हमारे समान नहीं है। तो गाइस ए के कंपेयर हमने सभी के साथ कर लिया। तो गाइस अब हम कंपेयर करेंगे बी को। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं बी को सी के साथ नहीं है, बी के एलिमेंट डी के साथ देखते हैं गाइस। गाइस बी के एलिमेंट डी के साथ हैं, तो यानी बी के एलिमेंट डी में हैं, तो ये दोनों समान हैं। इसी तरह से गाइस बी के एलिमेंट ई में भी नहीं है, बी के एलिमेंट एफ में भी नहीं है, बी के एलिमेंट जी में भी नहीं है, और बी के एलिमेंट हमारे एच में भी नहीं है। तो गाइस ये भी हमारे समान नहीं है। गाइस मैंने यहाँ पर ए के साथ बी का क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, ए और बी के एलिमेंट समान नहीं है। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट देखते हैं सी के लिए। तो सी के एलिमेंट भी डी में नहीं है, सी के एलिमेंट भी
ई में नहीं है, सी के एलिमेंट एफ में भी नहीं है, और सी के एलिमेंट जी में भी नहीं है, और सी के एलिमेंट एच में भी नहीं है। गाइस नेक्स्ट हम डी को कंपेयर करेंगे, तो डी के एलिमेंट ई में नहीं है, डी के एलिमेंट एफ में भी नहीं है, डी के एलिमेंट जी में भी नहीं है, और डी के एलिमेंट हमारे एच में भी नहीं है। गाइस डी के एलिमेंट में ए के साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर किया था। बी के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर किया है। और सी के साथ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सी के साथ यहाँ पर किया है। तो गाइस एक एक वो घट जाता है हमारा। इसी तरह से गाइस ई के कंपेयर करेंगे, तो ई के एलिमेंट एफ में नहीं है, ई के एलिमेंट जी में है, तो गाइस ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। ई और जी हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये समान समुच्चय हो जाएंगे यहाँ पर। और गाइस ई के एलिमेंट हमारे एच में भी नहीं है, तो गाइस यहाँ पर हमारे दो समान समुच्चय निकल कर आते हैं। समान समुच्चय निकल कर आते हैं B इक्वल्स टू D और E इक्वल्स टू G। तो गाइस केवल ये दो समुच्चय हमारे समान समुच्चय हैं इन सभी में। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई। तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो वीक बच्चे हैं गाइस उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।